मेरे सर से बहुत हो रखी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रचना सिंबालो। तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के इनेलो ऑफिस के ठीक सामने से। यहाँ पर आप इनेलो कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और आपस में मिठाई खिलाते हुए एक दूसरे को नज़र आ रहे हैं। मामला क्या है मैं आपको बता दूं, आप सब जानते हैं कि ऐलनाबाद में उपचुनाव चल रहे थे, जिसमें अभय सिंह चौटाला ने भारी मतों से जीत हासिल की है बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर। मैं आपको बता देती हूँ 6708 वोटों से जीत हासिल की है, जीत दर्ज की है। और दूसरी बार अभय सिंह चौटाला अपने पद पर आए हैं। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था किसानों के समर्थन में, और आज किसानों के समर्थन से फिर से उन्होंने जीत हासिल की है। यहाँ पर इनेलो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आप इनके चेहरों पर खुशी देख सकते हैं। एक तरफ जहाँ दिवाली का त्योहार आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनकी जो खुशी है वो डबल होते हुए हमें नजर आ रही है। यहाँ पे इनेलो कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या कुछ बताना चाहेंगे। आपको बता दूं कि बीजेपी के उम्मीदवारों को खुशी मनाई जा रही। आज हमने जो ये ऐतिहासिक जीत हासिल की है, पूरी सारी पार्टियों की ताकत ये लगी हुई थी कि अभय सिंह को आगे ना आने दिया जाए। इसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हुड्डा साहब ने भी जाकर ये कहा कि मेरा दोस्त है ये कांडा। साथियों, आपने देखा भी होगा कि पुलिस के साये के अंदर इस तरह से पैसे बर्बाद किए गए, इस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, प्रशासन का इस्तेमाल किया गया। उन भाइयों की, ऐलनाबाद वालों की मैं धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने वोट देकर सभी कामों को अपनी उंगली की वोट की चोट से उनको जवाब दिया। मैं धन्यवाद करता हूं बार बार उन भाइयों का, ऐलनाबाद हल्का वासियों का, जिन्होंने हमारे वोट देकर हमारे नेता की ताकत को बरकरार रखा। और हिंदुस्तान के अंदर इस बात का डंका बजा कि वहाँ सारी ताकत लगा दी गई। हमारा भाई भरत सिंह भी वो पैसे लेकर उधर वोट दिलवा गया। पहले जो 40,000 वोटें कांग्रेस की थी, अब 17,000 जो जमानत जो जब्त हुई है, सभी कांग्रेस भाइयों का ये हाथ था कि दोनों पार्टी रह जाएं, अभय सिंह को बीच से निकाल दिया जाए। मैं आपके माध्यम से सभी भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, इस हिंदुस्तान को ये क्षेत्रीय पार्टी बचाएंगे। जिस प्रकार से तेल, पेट्रोल, डीजल जो महंगाई की मार से लोग त्रस्त हैं, क्षेत्रीय पार्टी का मुद्दा उठाती हैं। ये सोचते हैं हमारे बीच में कोई ना रहे, एक बार सरकार इनकी आ जाए, एक बार सरकार हमारी आ जाए। कुल मिलाकर इनका यही एक ढोंग है, जाति और धर्म में लोगों को बांटते हैं, अगड़े पिछड़े का नारा देते हैं, लोगों की ये लड़ाई करवाते हैं ताकि 2-3 धड़े हो जाएं। जहाँ जाट नॉन जाट की लड़ाई ये करवाते हैं, हिंदू मुस्लिम की करवाते हैं, कहीं पटेल नॉन पटेल की लड़ाई करवाते हैं। पब्लिक इनको सबक दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। जीत हासिल की है 6700 कुछ वोटों से हमने जीत हासिल की है। 6708 वोट हैं शायद। जितने भी हमने जीत हासिल की है वो रिकॉर्ड के अनुसार 6700 कुछ वोटें हैं। मैं पूरी ऐलनाबाद की जनता का धन्यवाद करता हूं, हमारे पूरे इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से, कि हमारे नेता की जो जीत दर्ज कराई है, इसका पूरा डंका पूरे हरियाणा ही नहीं पूरे देश के अंदर बजेगा। आप पड़ोसी राज्य में हिमाचल प्रदेश में देखियो कांग्रेस का क्या हाल हुआ है। आस्ते आस्ते अब उत्तर प्रदेश में देख लेना, जहाँ जहाँ चुनाव होंगे इसी प्रकार लोग इनको धूल चटाएंगे। इस महंगाई से जो त्रस्त हैं, डेली के लोगों का ध्यान बांटने के लिए कोई कांड करवा देते हैं, कभी डीजल बढ़ा देते हैं, कभी कोई टैक्स बढ़ा देते हैं, लोगों का ध्यान बांटने का ये काम करते हैं। इन्होंने हरियाणा ही नहीं पूरे देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आम आदमी इससे दुखी है, परेशान है। आने वाले चुनाव में सभी पता चल जाएगा क्या हाल इस बीजेपी का होगा। एक बार इस्तीफा देकर वापस से जीतना एक चुनौती रहा होगा। एक बार इस्तीफा देकर दोबारा इनके लिए क्या पाड़ा खुला छोड़ दिया जाए? इनका तो ये मतलब था मैं इस्तीफा दूंगा और जो दूसरे कांग्रेसी विधायक हैं ये भी इस्तीफा देंगे ताकि सरकार के ऊपर दबाव बने। इन्होंने तो सहयोग करा, अब भी बीजेपी का सहयोग किया कांग्रेस पार्टी ने। इनका तो एक ही बात है, कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के दो चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने इस्तीफा पहले झटके इसलिए दिया था, मेरे को देखकर ये भी इस्तीफा दे देंगे। अपोजिशन में बैठे हैं, कभी अपोजिशन में हुड्डा साहब ने कोई किसान की, मजदूर की, किसी देश की, प्रदेश की कोई बात उठाई है? आपके चैनल के माध्यम से मैं हुड्डा साहब से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जब किसानी की बात करते हैं तो किसान की बात उठाएं। धन्यवाद। पुनिया साहब क्या कहेंगे आज जो जीत हासिल की है अभय सिंह चौटाला ने? हरियाणा प्रदेश के गठन के बाद ये पहले मौका है
जबकि 2 साल में 2 उपचुनाव हुए हैं और सरकार को बुरी तरह मात खानी पड़ी है। यदि सरकार में नैतिकता हो तो मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकार की जो ढकोसलेबाजी है, जो ड्रामेबाजी है, जो जुमलेबाजी है, उसको एलनाबाद की जनता ने बेनकाब कर दिया है। यदि बीजेपी सरकार में कोई भी नैतिकता बची हो तो उसको तुरंत इस्तीफा दे जाना चाहिए। बीजेपी कभी अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी थी, कभी डॉक्टर मंगल सैन की बीजेपी थी, परंतु आज वो बीजेपी नहीं है। आज तो बीजेपी भगोड़े जोड़ो पार्टी है। ये भगोड़े इकट्ठे करके और प्रदेश की जनता के साथ खिलवाड़ करती है। इस खिलवाड़ को एलनाबाद की जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। धन्यवाद। चुनाव जो एलनाबाद का बाई इलेक्शन था, ये केवल इनेलो बीजेपी या कांग्रेस के बीच नहीं था। ये चुनाव था जो किसान के खिलाफ कुठाराघात हो रहा था, किसान के खिलाफ कानून आए थे, उनके ऊपर मैंडेट था। ये चुनाव था देश में जो बेतुकी महंगाई बढ़ रही है उसके प्रति। ये चुनाव था जो देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार फैला है उसके प्रति। एलनाबाद की जनता ने सबको बखूबी जवाब दिया है। ये चुनाव कोई छोटा नहीं चुनाव है। ये चुनाव आने वाले समय में प्रदेश और देश की राजनीतिक फिजा तय करेगा। एलनाबाद की जनता ने दिखाया है कैसे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को धूल चटा के माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में भाई अभय सिंह जी के जब वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको लोगों ने साथ दिया है, खूब दिया। आपको भी बधाई, प्रदेश की जनता को भी, करनाल की जनता को भी। जीत की बधाई तो बात, साथ में दीपावली की भी इंडियन नेशनल लोकदल परिवार की ओर से सारे हरियाणा वासियों को खूब बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। और ये चुनाव निश्चित रूप से हरियाणा की भविष्य की राजनीति को तय करने वाला चुनाव होगा। हरियाणा में एक ये मिसाल है। आज ये हरियाणा का इलेक्शन जो किसान और सरकार के बीच हुआ है, ये इलेक्शन एक किसानी का इलेक्शन है और किसानी की ये जीत है। क्योंकि सरकार और साथ में लगते हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई पार्टी थी ताकि किसान ना उभर पाए और किसानों के आंदोलन को भी ये ख़त्म करना चाहते थे इस इलेक्शन के हिसाब से। परंतु चौधरी अभय सिंह चौटाला ने एक रणनीति के तहत और एक किसानों का सहयोग से और किसानों की जीत को किस प्रकार से ये आप बुलंदियों पर लेकर गए। और चौधरी अभय सिंह की जीत एक छोटी जीत नहीं आई है। 7,000 से लगभग जो जीत हुई है, एक ये मिसाल है प्रदेश के अंदर। जब भी चौधरी देवीलाल परिवार ने बाई इलेक्शन जीता है, उसी टाइम देश की और प्रदेश की दिशा बदली है। और आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल का हरियाणा के अंदर और देश प्रदेश में सरकार बदलने वाली है। आंदोलन पर कुछ असर पड़ेगा किसान आंदोलन पर? अगर ये कांग्रेस की भी ये स्याह थी भी ये चौधरी अभय सिंह इलेक्शन हारे और किसानों का आंदोलन खत्म हो, क्योंकि इस बिल को तो लाने वाली कांग्रेस ही थी। कांग्रेस और बीजेपी आज हरियाणा में एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों मिले हुए हैं। क्योंकि हुड्डा ने भी यही कहा था भाई कांडा मेरा दोस्त है, और चौधरी भरत सिंह बेनीवाल ने भी कांडा का खुलकर सहयोग दिया और समर्थन दिया। ये कांग्रेस, बीजेपी, कांडा और सबसे ज़्यादा जेजेपी वालों ने 3 पीढ़ियों ने, माँ बेटा और दोनों बेटे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत ने सबने मिलकर एक बड़ी साजिश के तहत चौधरी अभय सिंह को घेरने की रणनीति थी। परंतु चौधरी अभय सिंह ने एक बड़ी सूझबूझ के साथ अपना इलेक्शन जीता है और सभी वर्करों ने दिल से, तय दिल से वहाँ साथ दिया है। और हम एलनाबाद की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतना प्यार और इतनी 2-3 पार्टियों के बीच में से भाई साहब को इलेक्शन जितवाया। कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो ऐतिहासिक जीत आज हमारे सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला के सुपुत्र चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने ली है, ये एक ऐतिहासिक जीत है। ये आम आदमी की जीत है, ये किसान की जीत है। जिस तरह से पूरी मशीनरी, पूरी सरकार उनको हराने के लिए लगी हुई थी, लेकिन एलनाबाद की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका हम नमन करते हैं। एक बार फिर दिवाली के इस पावन त्यौहार पर मैं अपने पूरे प्रदेशवासियों को, अपनी महिला शाखा की तरफ से, हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की पूरी टीम की तरफ से एक बार हार्दिक बधाई, धन्यवाद। दिवाली की खुशी डबल हो गई है। बिल्कुल जी, बिल्कुल डबल हो गई है। और इस चीज़ का हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को न केवल विश्वास था, पूरा भरोसा भी था कि हमारे सुप्रीमो अच्छे वोटों से जीत करके विधानसभा में एक बार फिर पहुंचेंगे और जनता की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। जी क्या कहना चाहेंगे? जो सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों का जो है कि धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज
जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है कि 5वीं बार जो है कि ऐलनाबाद से जो है कि विधायक बने हैं और ये जो जीत है वो आप सब लोगों के सहयोग से और वहाँ की जो जनता है उन्होंने ये जीत जो है कि वो दिलाई है, उसके लिए हम सभी साथियों को जो है कि धन्यवाद करना चाहेंगे। और मुख्य रूप से जो है कि जो जीत है ये 6708 वोटों से हुई है और इसके अंदर जो है कि गोपाल कांडा को जो वोट मिला है इसके अंदर जो है कि कांग्रेस और बीजेपी की जो है मिलीभगत का कारण है। और जैसा कि मीडिया के साथियों ने भी मैं आपसे पहले जो है कि हर खबरें हरियाणा पे मैं लाइव था तो उसके अंदर भी जो है कि मेरे से प्रश्न पूछा गया था कि भाई गोपाल कांडा इतनी वोट क्यों ले रहा है, तो मैंने उत्तर दिया क्योंकि ये कांग्रेस और बीजेपी की जो है कि मिलीभगत का कारण है और मुख्य रूप से जो है कि वहाँ पर सरकारी तंत्र का जो है कि वो उपयोग किया गया है। मुख्य रूप से जो है कि करोड़ों रुपए जो है कि वहाँ पर बांटे गए हैं और जो है कि वहाँ की जनता को डराया धमकाया गया है, इसलिए जो है कि बीजेपी ने हथकंडा बना करके जो है कि उसके पक्ष के अंदर जो है कि वोट डलवाने का काम किया है। और मुख्य रूप से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है कि जब वहाँ पर जो है कि एक जनसभा को संबोधित किया और जनसभा के संबोधन के अंदर जो है कि वहाँ पर हुड्डा के द्वारा ये कहा जाना कि गोपाल कांडा मेरा जो है कि अच्छा मित्र है, लेकिन ये ऊपरले स्तर पर जो बयान दिया गया है ये बीजेपी की ओर जो है कि मजबूत करने का काम था ताकि जो है कि अभय चौटाला जी को बाहर कर दिया जाए और यहाँ पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की जो है राजनीति वो अच्छे रूप से चले। तो इसलिए जो है कि वहाँ की जनता ने जो है कि भरपूर जो है कि समर्थन दे करके जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को जिताने का काम किया है। इसके लिए हम सभी प्रदेशवासियों का, किसान वर्ग का, व्यापारी वर्ग का जो है कि हम धन्यवाद करते हैं। हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं और आप सब भाइयों का, पत्रकारों का धन्यवाद करते हैं। बीजेपी पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए थे, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलके पूरी कोशिश की है पर चौधरी अभय सिंह चौटाला को कोई हरा नहीं पाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐलनाबाद की जनता का। किसानों की जीत है, ये किसानों की जीत है, किसानों की केलों की जीत नहीं, ये सभी की जीत है, व्यापारी की भी जीत है, कमेरे किसान सभी की जीत है जी। 50 प्रकार के शरारती तत्व जैसे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों आपस में मिले हुए थे, उन्होंने चौधरी अभय सिंह चौटाला को हराने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया। हम पहले ही कहते थे हमारे पार्टी के नेता कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज ये सामने साबित हो गया कि चौधरी अभय सिंह को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी प्लस जेजेपी और प्लस वहाँ के जो प्रतिनिधि जो खड़े थे नुमाइंदे, उन्होंने सब ने मिल करके पूरा जोर लगाया, फिर भी ये जीत लोकतंत्र की हुई है जी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो जीतते हैं इससे हरियाणा प्रदेश में एक मैसेज गया है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही स्थायी तौर पे दोबारा सत्ता में आएगी। तस्वीरें आप देख रहे थे करनाल के इनेलो ऑफिस के ठीक सामने से, जहां पर इनेलो कार्यकर्ता से हमने बातचीत करी और जाना कि वो क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला भारी मतों से 6708 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है ऐलनाबाद में, एक अच्छी जीत है। दूसरी बार जीते हैं, पहले जो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, किसानों के समर्थन में इस्तीफ़ा दिया था, इस बार भी अगर कहा जाए ये कहना गलत नहीं होगा कि किसानों का समर्थन था तभी वो जीते हैं। जैसे इन्होंने भी कहा है ये जीत सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला की नहीं है, ये जीत आम जनता की है, ये जीत किसानों की है। आपको क्या लगता है, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ने और कांग्रेस ने सारी कोशिशें की उनको हराने की, लेकिन फिर भी नाकाम रहे, उन्हें हरा नहीं पाए हैं। अभय सिंह चौटाला फिर से एक बार सत्ता में आए हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।